हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। पिचारी चयन मंडल भोपाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चयन मंडल मेन रोड चिनार पार्क भोपाल, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है साथियों आ चुकी है। फॉर्म कब से भरना है तो 9 जनवरी 2025 से आवेदन होंगे। 23 जनवरी 2025 तक संशोधन करने का आपको 28 जनवरी 2025 तक संशोधन करते हैं। फीस अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये, अदर के लिए 250 रुपये रहेगी। सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई फीस नहीं रखी गई है। आवेदन कियोस्क के माध्यम से होगा तो 60 रुपये और सिटी यूर के माध्यम से 20 रुपये देना होगा। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा होगी, 7 से 8 और 12 से सुबह 7 से 8 और दोपहर 12 से 1 बजे। 2 पालियों में पेपर होगा, 9 से 12 3-3 घंटे का पेपर रहने वाला है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य रहेगा और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई भी एक पहचान पत्र, आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई सा एक पहचान पत्र लाना, ये तो एक कॉमन बात है। अब मैं आपको भर्ती के पदों की ओर ले चलता हूँ और दिखाऊंगा आपको वर्ग 2 में कितने पद आने की संभावना रहेगी, तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। संचालनालय के 4 से 19 तक नियम है और रिक्त पदों की तालिका 20 से 23 पेज में है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं ले चल रहा हूं। देख सकते हैं सीधे एवं खुली भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 के विभागीय नियम। तो यहाँ तो नियम नॉर्मल है, मैं आपको ये देखिए इनको यहाँ से मंडल द्वारा केवल उन्हीं परीक्षार्थियों का नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने कुल अंकों के न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थियों को 10% की छूट के लिए 40%, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसका 50% रखा गया है और SC ST OBC EWS के लिए 40% रखा गया है। 40% से ऊपर वालों के ही नंबर उसमें रखे जाएंगे, उनको क्वालिफाई माना जाएगा। विभाग रिक्त पद के लिए मंडल से कोई मांग नहीं करता है। अभ्यर्थी का नाम मांग करता विभाग को भेज नहीं दिया जाता है। विभाग नियुक्ति के लिए निर्धारित समस्त पात्रता पूर्ण न कर लिए हो तो ये जानकारी। इसके बाद पद का नाम रहेगा पर्यवेक्षक। परीक्षा का आयोजन 200 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद आवेदक जिसने आवेदका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ये उनके लिए है। सिर्फ महिलाओं के लिए कार्यकर्ता पर उपस्थित होने की तिथि में आवेदन अंतिम तिथि तक ही रहेगी। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता ये पात्र नहीं होंगी। उसके लिए केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने के लिए पात्र होगी। केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसमें पात्र होगी। खुली सीधी भर्ती हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। खुली सीधी भर्ती हेतु बाल विभाग के अनुभवी कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। यानी कि इनको साथियों 4 अंक इनको दिए गए हैं। जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए बोला गया था 4 अंक, वह यहाँ महिला पर्यवेक्षक के लिए 4 अंक अधिकतम 20 अंक दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को भी दिए जाने की संभावना बनती है, लेकिन इनको सपोर्ट करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थता अनुशंसा की जाती नियुक्ति के लिए मापदंडों की पूरी करता है, तो ये तो नॉर्मल है। उम्र वगैरह 40 वर्ष 45 वर्ष नॉर्मल है ये। बाकी इसके बाद आ जाता है खुली सीधी भर्ती हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और यहाँ 18 से 45 वर्ष 5 वर्ष की छूट जो SC ST OBC है EWS। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण
यहाँ के बाद फिर भर्ती के नंबर आ जाएंगे आपको। तो ये रिजर्वेशन का कोटा रहने वाला है। एसटी का 20%, एससी का 16%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%। फिर सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या आएगी। अब ये पद हैं 10 पद। कोड नंबर 1 में 10 पद हैं। टोटल 400 पद बोले गए थे अनुमानित, लेकिन 650 पद आए हुए हैं। इसके बाद कोड नंबर 2 में 9 पद हैं। कोड नंबर 3 में 321 पद हैं। और कोड नंबर 4 में 288 पद हैं। कोड नंबर 5 में 32 पद हैं। टोटल 660 पद हो रहे हैं साथियों। तो ये टोटल 400 पद दिखाए गए थे इसमें। देखिए, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि जो रोस्टर था एकदम क्रम से आया है। आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ कि ये भर्ती कब आनी थी और कब आई हुई है। अब देख सकते हैं यह भर्ती 6 जनवरी 2025 को आने की थी, तो 6 जनवरी को ही आ गई। एग्ज़ाम फरवरी में था। 426 पद थे इसके अनुमानित इसके पदों की संख्या थी 426 और पदों की संख्या आई 660। यानी वर्ग 2 में भी उम्मीद रहेगी पद ज़्यादा आने की। 660 करीब पद आए हुए हैं, 426 उसमें दिख रहे थे, लेकिन अपने टाइम पर आ गई। इस हिसाब से देखा जाए तो 13 जनवरी को माध्यमिक शिक्षक का और 9 जनवरी को समूह 4 समूह 3 के अंतर्गत की भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई गई है। पद आने की संभावना अधिक रहेगी और इन लोगों को 20 नंबर भी दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे रूल बुक में किसको कैसे नंबर मिलते हैं। ऐसी जानकारी के साथ अब देखिए 24 फरवरी को आएगा प्राथमिक शिक्षक का विज्ञापन, 13 जनवरी को आएगा माध्यमिक शिक्षक का विज्ञापन। अभी तो एकदम पूरा क्रम से चल रहा है। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक एक बार और विज्ञापन पर चलते हैं। विज्ञापन पर दिखाई देता हूँ आपको थोड़ी सी इनका जो एग्ज़ाम वगैरह है। तो एग्ज़ाम होने के लिए जो 45 नंबर का पेपर होगा, इसमें सीडीपी वगैरह आएगी। तो बाल विकास आने वाला है, बुद्धि एवं विकास आएगा, बाल विकास के सिद्धांत आएंगे। यानी कि एग्ज़ाम टीचर जैसा होने वाला है। शाला के पूर्व शिक्षा परिचय आएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आएगी, बाल देखभाल संरक्षण आएगा। इस प्रकार से सिलेबस रहेगा। ये पोषण का आएगा, संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो कैलोरी कितनी देनी चाहिए, विटामिन कितना रहनी चाहिए, जीवन से विभिन्न अवस्थाएँ रहेंगी। और ये टीकाकरण वगैरह के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी। इस प्रकार से ये सिलेबस में आने वाला है।